हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मधेपुरा विधानसभा के प्रभारी हैं अश्वनी अश्वनी कुमार जी। उससे हम बात करेंगे जन स्वराज पार्टी को लेकर के क्या अभी तक तैयारियां हुई है। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय है और अभी तक के जन स्वराज की क्या सब तैयारियां पूरे विधानसभा में हो रही है। विधानसभा प्रभारी होने के नाते मैं अश्विनी कुमार, विधानसभा में हम लोग हर एक बूथ स्तर पर जाते हैं जी। और बूथ के समीप जो वार्ड होता है तो हम लोग चिन्हित करते हैं कि एक बूथ पर एक या दो या तीन वार्ड अवस्थित होता है। तो उस वार्ड में से हम लोग कंप्लीटली उसको ये सेलेक्ट करते हैं कि इसमें से हमारे जनसुराज के लिए कितने लोग इच्छुक हैं और भी लोगों को प्रेरित करते हैं वहां पर। और प्रेरित करने के साथ साथ उसमें से जो सक्षम युवक हैं उनको हम लोग बूथ प्रभारी के रूप में उनका नाम अंकित करते हैं, उनके पिता का नाम अंकित करते हैं, उनका मोबाइल नंबर, वार्ड नंबर, उम्र इत्यादि उनका पूरा बायोडाटा हम लोग कलेक्शन करते हैं और उसको डायरी मेंटेन करते हैं। और उसके बाद उसका एक जो जनसुराज की तरफ से फॉर्मेट मिला हुआ है उस फॉर्मेट में उसका डिटेल्स डाल के और हम अपने सीनियर को स्टेट में उसको भेजने का काम करते हैं। इस तरीके से हम लोग हर एक बूथ पर जाकर के बूथ लेवल पर काम करना होता है। तो अभी प्रचंड गर्मी पड़ रही है हमारे उत्तरी बिहार में। इस गर्मी में लोग या तो घर में पंखे के नीचे पड़े रहते हैं या मकई कटने का समय है, मकई तैयारी करने के लिए किसान लोग इस धूप में भी कड़ी मेहनत करते हैं। तो कहीं बांस के बारी में जाकर के, कहीं आम के बगीचा में जाकर के बुला करके एक आदमी से दो आदमी से मिलना पड़ता है। बहुत ही कठिन होता है, लेकिन इस कठिनाई को अगर हम देखेंगे तो बूथ स्तर पर काम नहीं हो पाएगा। हमने जो जनसुराज को अपना सर्वस्व कहा जाए कि न्योछावर कर दिए हैं, जनसुराज के लिए हम लोग समर्पित हैं, उनके लिए काम करते हैं, जनसुराज के जज्बा को अपने कंधे पर लेके चलते हैं। तो उसको करने का हम कृत संकल्पित हैं, उसको हम बूथ स्तर पर जाकर के करने का प्रयास करते हैं। लोगों को समझाने में कितना परेशानी होता है, चाहे बूथ मेंबर बनाए या कमेटी बनाने में कितना परेशानी, लोग कतराते भी होंगे बनने से। जी हाँ, लोग अभी तक बिहार में खाने पीने के लालच में पड़ा हुआ है जी। खाने पीने का लालची हो चुके हैं हमारे बिहार के लोग। बिहार के आम जनता को तो भ्रष्ट नहीं कह सकते, लेकिन है, भ्रष्ट है। उनको भी आदत पड़ गया है किसी से मुफ्त में खाने का, मुफ्त में लेने का और मुफ्त में जो है अपना कुछ भी समय देने से बचने का काम करते हैं। तो बूथ प्रभारी बनाने में सबसे पहले यही सवाल आता है कि भाई राजद में इतना पैसा मिलता है, नीतीश बाबू की पार्टी में इतना पैसा मिलता है, बीजेपी में भी पॉकेट खर्च मिलता है, आपके तरफ से क्या खर्च मिलेगा। तो हम स्पष्ट रूप से बोलते हैं जिनको हम बूथ प्रभारी बनाते हैं कि हमारी पार्टी सबसे बेहतरीन पार्टी है बिहार में, और बिहार में ये पैसे के लिए काम करने नहीं आई है। ऊपर से नीचे तक जितने भी अधिकारी हैं हमारे, वो प्रबुद्ध लोग हैं, न किसी को देते हैं और न किसी से एक पैसा वसूलते हैं। ये हमारे अपने ऊपर आपको व्यवस्था बनानी होगी कि हम इस पार्टी में कैसे आवें। अगर इस पार्टी के लिए आप काम करते हैं तो स्वच्छ रूप से आप आवें, स्वच्छ विचार के लोग इसमें आवें और स्वच्छंदता के साथ अपना कार्यभार स्वीकार करें और उसी के अनुरूप अपना कार्य भी करें। तो इसमें आपको पैकेट खर्च नहीं मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा खर्च नहीं दिया जाएगा और आप जनसुराज के लिए अगर काम करते हैं तो हम आपका प्रशंसा करते नहीं थकते हैं कि आप जनसुराज के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या सब जनताओं के बीच जनसुराज के क्या 5 वो मुद्दे, कौन कौन से मुद्दे लेकर के जाते हैं, बात करते हैं? 5 मुद्दे तो संक्षिप्त में बताइए। 5 मुद्दा तो पुरानी मुद्दा रह चुकी है कि कुछ नया भी आया है। जी, नया भी आया है। शिक्षा व्यवस्था, रोजगार का व्यवस्था, पलायन व्यवस्था, ऋण का व्यवस्था
और खेती, हर जो हमारे किसान हैं उनके लिए जो व्यवस्था है, ये तो पुरानी बातें हो चुकी है, वो व्यवस्था तो होगा ही। जो हमारे जो प्रणेता है प्रशांत किशोर जी, वो कह चुके हैं तो कह चुके हैं। वो एक बुलिया आदमी है, रगड़ने वाले, जो बात बोल दिए हैं तो उनको वो पूरा करके रहेंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। जो बात बोला गया है जनसुराज की तरफ से उसको अवश्य पूरा किया जाएगा। हाँ, जहां तक शिक्षा की बात है तो अभी हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि ये कार्य मतलब एक साल में नहीं हो सकता। अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो इसको 10 वर्षों के अंदर में शिक्षा की व्यवस्था को जो बोला गया है उसके अनुरूप निश्चित रूप से ढाल दिया जाएगा। नई बात जो सामने में आई है, जिनको हम अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताए हुए थे कि 11 तारीख से हस्ताक्षर अभियान चला है। इस अभियान के तहत जो हमारी भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट नीति के खिलाफ और भ्रष्ट शिक्षा के खिलाफ आप हॉस्पिटल जाइए, अथवा आप ब्लॉक में चले जाइए, अथवा आप किसी भी सरकारी संस्था में जाइए, तो बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। उनके जो राज्य कर्मचारी हैं उनके पॉकेट में जब तक पैसा नहीं जाता है एक एक व्यक्ति से, वो आपको मिलने ही नहीं देंगे, उनसे आप मिल ही नहीं पाएंगे बिना पैसे का। वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट काम नहीं हो पाता है, ऑफिस का बहुत कम समझ है। हमारे बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बड़े बाबू हैं, हमारे सर हैं, हमारे अधिकारी हैं, तो बिना चले जाइए, अथवा आप किसी भी सरकारी संस्था में जाइए, तो बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। उनके जो राज्य कर्मचारी हैं उनके पॉकेट में जब तक पैसा नहीं जाता है एक एक व्यक्ति से, वो आपको मिलने ही नहीं देंगे, उनसे आप मिल ही नहीं पाएंगे बिना पैसे का। वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट काम नहीं हो पाता है, ऑफिस का बहुत कम समझ है। हमारे बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बड़े बाबू हैं, हमारे सर हैं, हमारे अधिकारी हैं, तो बिना पैसे दिए काम नहीं हो पाएगा। भ्रष्टाचार के भेंट चले। जी हाँ, भ्रष्टाचार चरम पर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता है। और प्रशांत जी आएंगे भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जी हाँ, निश्चित।